हेलो, नमस्ते, जय हिंद। धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में और इसके अगले एपिसोड में हम बात करेंगे बिहेवियरल मैनेजमेंट की। हमारा और आपका बिहेवियर ही दोस्तों वो एस्पेक्ट है जो हमें सबसे अधिक नंबर देता है। हमारे अच्छे बिहेवियर से हमारे आसपास के लोग, हमारे बिजनेस एसोसिएट्स तो खुश रहते ही हैं, साथ ही एक खुशनुमा माहौल रहने से आप भी खुश रहते हैं। इससे आपके अंदर की पॉजिटिविटी और एनर्जी आती है और इसका सीधा असर आपके और हमारे आउटपुट पर पड़ता है। लेकिन दो सवाल हैं जो यहाँ आपके सामने खड़े होते हैं। पहला ये कि अच्छा बिहेवियर होता क्या है, हाउ गुड इज गुड एंड हाउ गुड इज बैड, और दूसरा अच्छा बिहेवियर रखना कैसे है। इन पहलुओं पर बात करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक पूरी लिस्ट बताई है उन गुणों की जो आपके इनर सेल्फ को कंट्रोल करते हैं और आपका इनर सेल्फ आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। श्री कृष्ण ने 26 दैवीय गुण और 6 आसुरी गुण बताए हैं। दैवीय गुण यानी वो डिवाइन क्वालिटीज जो आपके इनर सेल्फ को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है, और आसुरी गुण यानी वो एविल क्वालिटीज जो आपके इनर सेल्फ को नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है। तो आइए देखते हैं वो लिस्ट। सबसे पहले देखते हैं वो 26 डिवाइन क्वालिटीज जिसका रेशो आपको अपनी लाइफ में बढ़ाना है। पहला है निर्भयता, फियरलेसनेस, किसी से डरना नहीं है। हम अक्सर प्रॉब्लम के आने से पहले ही डर जाते हैं और यकीन मानिए दोस्तों 80% प्रॉब्लम्स तो कभी आती ही नहीं है। इसलिए तैयार रहिए हर खतरे के लिए, लेकिन डरिए मत। किसी भी खतरे से हमें डरना नहीं है। दूसरा है आत्मशुद्धि, सेल्फ प्योरिफिकेशन। खुद के अंदर नेगेटिविटी मत रखिए। जिस काम के बारे में यह लगता है कि यह मोरली सही नहीं है वो मत कीजिए। किसी के बारे में नेगेटिव थॉट मत रखिए, किसी का नुकसान करने की मत सोचिए। हमारे अपने अंदर पॉल्यूशन नहीं रहेगा तो हमें दुनिया का पॉल्यूशन और अधिक क्लियर दिखेगा। आप सोचिए जब डेंस फॉग होता है, विजिबिलिटी कुछ मीटर्स की रह जाती है, तो भी हम धीरे धीरे ड्राइव कर ही लेते हैं। लेकिन अगर हमारी गाड़ी के शीशे पर ही फॉग आ जाए तो हम 4 कदम भी ड्राइव नहीं कर पाते। एक शेर बहुत मशहूर है मिर्जा गालिब के नाम से। हालांकि वो मिर्जा गालिब साहब का नहीं है, लेकिन बात अच्छी है और रेलिवेंट है इसलिए मेंशन कर रहा हूं। उम्र भर गालिब यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। तीसरा है दोस्तों आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, परस्यूट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल रहिए, ऐसी चीजें ढूंढिए जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाती हैं। कोई दोस्त, कोई गुरु, कोई किताब, कोई सत्संग, कोई वीडियो, ऐसा कुछ लाइफ में जरूर ऐड कीजिए जो आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ाए। और दोस्तों चौथा है दान, गिविंग अवे। अपने फॉर्च्यून का एक पार्ट किसी चैरिटी में लगाइए, डायरेक्ट या अनडायरेक्ट, जैसे भी आपको सुविधा हो। इससे दुआएं भी मिलेंगी और आप अपने अंदर से डिलाइटेड फील कर पाएंगे जो आपके अंदर पॉजिटिविटी भरेगा। पांचवा है दोस्तों आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल। क्या करना है, कितना करना है, इसका ध्यान तो आपको ही रखना है। साथ ही क्या नहीं करना, इस पर कंट्रोल रखना बेहद ही जरूरी है। इन्वेस्ट करना है तो कितना करना है, पोजीशनिंग करनी है कितनी करनी है, मार्केटिंग करनी है तो कितनी करनी है, खुद को एग्जॉस्ट करना है तो कितना करना है। इन सब का एक कंट्रोल सिस्टम बहुत जरूरी है दोस्तों। आपने सुना होगा कि जुए में लोगों के घर बिक जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंट्रोल नहीं होता। एक गेम जीत गए तो बड़ा गेम खेलना है, फिर हार गए तो एक और गेम खेलना है। इस गेम में भरपाई कर लेंगे। अगर हारते जाते हैं तो नुकसान भरने के लिए खेलते चले जाते हैं, और अगर जीतते हैं तो लालच में खेलते चले जाते हैं। जिस जुए ने दोस्तों महाभारत की लड़ाई करवा दी, वो जुआ जिंदगी में नहीं खेलना। इसलिए बिल्ड अ सिस्टम फॉर सेल्फ कंट्रोल। छठा यज्ञ, प्रायणता। यज्ञ कीजिए, अनुष्ठान कीजिए। रिचुअल से आपको जो ताकत मिलेगी, जो एनर्जी मिलेगी दोस्तों, वो पॉजिटिविटी देगी। साथ ही साथ आपको परिवार के साथ इन्वॉल्व होने का समय मिलेगा। साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि अनुष्ठान से, मंत्रों से, यज्ञ से, इन सब से हमें मानसिक शक्ति मिलती है। सातवां वेद अध्ययन। पढ़िए,
वेद पढ़िए, वेदांत पढ़िए। हम जितनी बातें इस सीरीज में कर रहे हैं उनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने अपने मन से जनरेट किया हो। यह सब कुछ हमारे वेदों, पुराणों और पवित्र किताबों में लिखा है। आप एक सीरीज देख रहे हैं या एक मोटिवेशनल लेक्चर सुन रहे हैं, वहां लिमिटेड कंटेंट मिलेगा आपको, लेकिन किताबों का ज्ञान अनलिमिटेड है जो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। 8वां, तपस्या। तपस्या तो बिजनेस का दूसरा नाम है। एक्चुअली आपको किसी भी काम में एक्सेल करना है तो तपस्या करनी ही होगी। स्पिरिचुअल ध्यान और तपस्या इसका एक पार्ट है जो वर्क प्लेस पर आप डेडिकेशन, हार्ड वर्क, फोकस वगैरह का इक्वेशन बनाकर तलवार की धार पर चलते हैं। वो तपस्या इसका दूसरा पार्ट है। 9वां, सरलता, सिंप्लिसिटी। बावर्ची फिल्म का एक डायलॉग है, इट्स वेरी सिंपल टू बी हैप्पी बट इट्स वेरी हार्ड टू बी सिंपल। वैसे तो सिंप्लिसिटी शब्द सिंपल से ही बना है, लेकिन बहुत मुश्किल काम है खुद को थॉट्स में सिंपल रखना। यह होगा तो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस से होगा। 10वां, अहिंसा, नॉन वायलेंस। देखिए, अपने राइट और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन हमें अटैकिंग नहीं होना। एग्रेसिव होना अलग बात है, एस्पायरिंग होना अलग बात है, एम्बिशियस होना भी अलग बात है, लेकिन अटैकिंग नहीं होना, ना बिजनेस में और ना ही आपकी पर्सनल लाइफ में। 11वां, सत्यता, सत्यमेव जयते, द ट्रुथ प्रिवेल्स। अंततः आपका सच ही जीतेगा, इसलिए झूठ का सहारा मत लीजिए। झूठ की सफलता हमेशा शॉर्ट लिव्ड होती है और आपको बहुत दूर तक जाना है। 12वां, क्रोधहीनता, एंगर कंट्रोल। गुस्सा आना ह्यूमन नेचर है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन द बेस्ट वी कैन डू इज हम गुस्से में कभी भी कोई डिसीजन ना लें। गुस्से में एक ऐसी ताकत होती है जो थोड़ी देर के लिए वो हमारे आंख और दिमाग दोनों पर पट्टी बांध देती है, लेकिन यह पट्टी थोड़े समय के लिए ही होती है। इसलिए हीट ऑफ मोमेंट में कोई भी डिसीजन ना लें, और हाँ, कोशिश करें कि गुस्से पर भी कंट्रोल धीरे धीरे शुरू कर दें। 13वां, त्याग। रास्ते में कई बार आपको कई चीजें छोड़नी पड़ती हैं। कवि गोपाल दास नीरज जी कहते हैं कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। तो हमें अक्सर आगे बढ़ने के लिए कुछ लोड्स को शेड करना होता है। इसके लिए तैयार रहिए। कभी कुछ समय के लिए घर छोड़ना पड़ सकता है, कभी खाना छोड़ना पड़ सकता है, कभी नींद, कभी मूवी देखना, कभी कोई टूर छोड़ना पड़ सकता है। और अगर लार्जर पिक्चर की बात करें तो अपना ही कोई वेंचर, कोई स्टार्टअप, कोई कंपनी शेड ऑफ करना पड़ सकता है। सो लेट्स बी प्रिपेयर्ड। तो अब हम हाफ वे थ्रू आ चुके हैं उन डिवाइन क्वालिटीज के जिनको फॉलो करने से हमारे अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो बिहेवियर बदलेगा। क्या होगा बिहेवियर बदलने से? क्या है वो बाकी की 13 क्वालिटीज जो बेटर करेंगी हमारा बिहेवियर, और क्या है वो एविल क्वालिटीज जिनसे हमें बचना है? इन सब पर बात करेंगे धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र के अगले एपिसोड में।